हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की पोएम द बॉल पोएम। इस पोएम के राइटर हैं जॉन बैरीमैन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। A ball does not cost too much, nor is it difficult to buy another ball. मतलब एक लड़का जो होता है वो अपनी बॉल को खो देता है। He is very upset, वो काफ़ी उदास है। A ball does not cost too much, बॉल की जो कीमत होती है वो ज़्यादा नहीं होती। Nor it is difficult to buy another ball, और किसी दूसरी बॉल को ख़रीदना भी इतना मुश्किल नहीं होता। वाई देन इट इज़ द बॉय सो अपसेट, तो लड़का जो है वो इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएम थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पोइट क्या सोचता है। वट हैज़ बीन लॉस्ट, कि क्या खो गया है। एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड जो बॉय है उसको हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने का जो अनुभव है उससे उसने क्या सीखा। वट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो वट इज़ द बॉय नाउ, अब लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वट ही इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन। आई सा इट गो मतलब मैंने इसको देखा था जाते हुए खुशी से अपनी बॉल को बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट गली में से। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और अब ये खुशी खुशी में खेलते हुए ये बॉल जो है पानी में जाकर गिर जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, लेकिन इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है कि अरे कोई नहीं, तुम्हारे पास तो दूसरी बॉल्स भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो यहाँ पर अल्टीमेट का मतलब होता है अत्यंत, शेकिंग मतलब झकझोर देने वाला जो दुख है। फिक्सेस द बॉय लड़के पे आ पड़ा है, मतलब वो दुख से पीड़ित है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि वो ऐसा कठोर बनकर खड़ा है। ट्रेम्बलिंग काँप रहा है। स्टेरिंग डाउन, और अपनी उस बॉल को स्टेयर घूरते हुए देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, जहाँ पर कि उसके बचपन के ज़्यादातर दिन बीते हैं। हार्बर वो प्लेस जहाँ पर कि नाव खड़े होते हैं, समुद्र का किनारा। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर कि उसकी जो बॉल है चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, लेकिन मैं है इस उसके जो विचार चल रहे हैं इसी बीच में उसमें घुसपैठ नहीं करूँगा। इंट्रूड मतलब होता है बीच में घुसना, बीच में इंटरप्ट करना किसी को। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, तो किसी दूसरी बॉल के लिए जिसकी कीमत करीबन ए डाइम होगी। डाइम मतलब यूएस डॉलर की करेंसी होती है 10 सेंट जिसकी वैल्यू होती है। तो इज़ वर्थलेस, वो बिना किसी कीमत के है, वर्थलेस है, कोई कीमत नहीं है उसकी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो क्या है अपनी पहली जिम्मेदारी को सेंस अनुभव कर रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, पोजिशंस के इस संसार में, पोजिशंस मतलब अपनी चीज़ों को, रिश्तों को, ये संसार जो बना हुआ है जहाँ पर अपने माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, अपनी चीज़ें हैं, तो उसमें वो क्या करता है पहली बार जिम्मेदारी का एहसास करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो पीपल क्या करेंगे, विल टेक बॉल्स, लोग जो हैं वो लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स जो हैं हमेशा गुम भी हो जाएंगी छोटे बच्चे। यहाँ पे बॉल से मतलब सिंबॉलिक है। बॉल्स मतलब तुम्हारे रिश्ते नाते, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं लेकिन वो एक दिन तुमसे छूट जाती हैं। एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक, और कोई फिर दूसरी बॉल नहीं खरीदता, क्योंकि उस बॉल से जो संबंध होता है उसका भावनात्मक रूप से
वो दूसरे बॉल को खरीदने से पूर्ति नहीं होती। मनी इज़ एक्सटर्नल, और मनी क्या है, एक एक्सटर्नल चीज़ है जिससे तुम चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन भावनाओं की पूर्ति नहीं होती। ही इज़ लर्निंग, वो क्या है, इस बात को सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वैसे उसकी जो निराशाजनक आँखें हैं उसके पीछे द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो जो खो देने का एक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान भरा हुआ है जो उसने प्राप्त किया। हाउ टू स्टैंड अप नोविंग वट एवरी वन मस्ट वन डे नो, तो वो इस चीज़ को जान चुका है कि कैसे इस परिस्थिति से अपने आप को उभरना है और कैसे हर एक मनुष्य को इन परिस्थितियों से उभरना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे अपनी इस प्रकार की परिस्थिति से उभरना मनुष्य को चाहिए। जब तुम्हारी जो फेवरेट चीज़ होती है, जो जिससे तुम व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक रूप से जुड़े हो, तुमसे छिन जाती है, खो जाती है, तो तुमको कैसे उससे अपने आप को उभरना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सो गाइज, इट वाज ए काइंड ऑफ सिम्बॉलिक मूवी जिसमें नाम भले ही द बॉल हो, लेकिन अर्थ दूसरा दिया गया है कि सांसारिक जो विपत्तियाँ आ जाती है, सांसारिक चीज़ों के खो जाने पर कैसे मनुष्य को उभर कर आगे बढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी समझ आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।